एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आज है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी में डाटा क्या बोल रहा है, डाटा के साथ साथ चार्ट क्या बोल रहा है, और चार्ट के साथ साथ हमको कैसे आज ट्रेड करना चाहिए जिससे हमको नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पुट अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं। तो फाइनली आज हम ये देखते हैं कि पुट अनवाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, पुट अनवाइंडिंग के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए और मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है जब पुट की अनवाइंडिंग होती है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम निफ्टी का सबसे पहले चार्ट में चलते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट में आप यहाँ पर देखिए, चार्ट में क्या किया है इसने। यहाँ पर देखिए निफ्टी ने 21,517 में क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 21,000, अब जैसे ये है, अगर मान लीजिए एक रेंज में मार्केट खुलती है। ठीक है, रेंज में खुलने का मतलब समझिए आप, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, ठीक है, तो रेंज में खुलने के बाद अगर 21,500 के नीचे मार्केट आए, ठीक है, 21,500 के नीचे मार्केट आए, उस समय यहाँ पर एक पुट बनेगी और जिसका टारगेट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है 21,390 का। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको ले चलता हूँ, आप ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट का जो आज का डायरेक्शन है वो मैन है नीचे के तरफ का ही। लेकिन आप लोग सुने होंगे, बोला शॉर्ट कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है शॉर्ट कवरिंग का? देखिए कई बार ये मतलब होता है, आप चाहे कॉल के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखिए, चाहे आप पुट के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखिए। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी तरफ की अपनी पोजीशन को एग्जिट करना। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कॉल में किसी ने क्या कर दिया, सेलर, ये डाटा सेलर के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखा जाता है। सेलर क्या करते हैं, कई बार जहां पर मान लीजिए उन्होंने पोजीशन बनाया है सेलर, तो सेलर क्या करते हैं, जब उनको लॉस होना शुरू हो जाता है ना, जब उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाता है, और लॉस उनको कब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21,600 में अगर उन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21,600 में अगर उन्होंने कॉल को सेल करके रखा हुआ है और मार्केट जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कहाँ पर है, 21,520 के पास, तो उनको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए उन्होंने कॉल को सेल करके रखा है। अब देखिए सेल मतलब शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, अगर मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए कि 21,640 के ऊपर चली जाए। ठीक है, 21,640 के ऊपर जैसे ही चली जाएगी तो इनको क्या है कि लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कई बार तो ये क्या करते हैं कि मार्केट को वहाँ से वापस गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उस टाइम अगर बायर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो फिर इनके बस में मार्केट रहती नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो जब और ऊपर जाएगी, और ये ऑलरेडी यहाँ पर 21,600 में कॉल को सेल करके बैठे हैं, तो जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो इनको क्या होता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, जब इनको लॉस होना शुरू हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं, ध्यान रखिएगा, अपनी पोजीशन से क्या करते हैं वो लोग, एग्जिट करते हैं। तो जैसे ही वो एग्जिट करते हैं तो अब आप खुद बताइए, अगर इन्होंने यहाँ पर कॉल को मान लीजिए किसी ने सेल करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर इन्होंने कॉल को सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो लोग एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, आप खुद बताइए। अगर इन्होंने कॉल को सेल करके रखा हुआ है तो जब एग्जिट करेंगे तो क्या करते हैं वो लोग, कॉल को बाई करते हैं। समझिए, कॉल को लोग बाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी पहले से क्या करते हैं, हम लोग कॉल को बाई करते हैं और हम लोग इसके बाद जब हमको लॉस होता है हम लोग उसको सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेलर होते हैं ना, ये उल्टा करते हैं। जब इनको लॉस होता है तो जो कॉल सेलर है ना, वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो ये कॉल सेलर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को यहाँ पर बुक करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। कहने का मतलब समझ रहे, ऊपर जाती है, और अगर ये पुट को सेल करके रखे हुए हैं तो जब मार्केट नीचे जाती है तो इनको लॉस होना शुरू हो जाता है, तो पुट के तरफ नीचे शॉर्ट कवरिंग आती है। समझ रहे मेरी बात? अरे मेन मोटी मोटी बात समझिए, आप शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग कवरिंग के ऊपर मत जाइए, ज़्यादा फोकस मत डालिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि कॉल सेलर यहाँ पर मान लीजिए कि 21,600 में कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन को सेल करके रखा है, तो उनको ये लग रहा है कि मार्केट 21,600 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर पुट सेलर ने 21,500 में अपनी कोई कॉल पुट को सेल करके रखा हुआ है तो उनको ये लग रहा है कि मार्केट 21,500 से नीचे नहीं जाएगी। अब दूसरे केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर चाहे पुट वायर एक्टिव हो जाए तो मार्केट नीचे जाती है, कॉल वायर एक्टिव हो जाए तो मार्केट ऊपर जाती है। अब यहीं पर देखिए, अगर मान लीजिए कि पुट वायर एक्टिव हो गए, ठीक है, तो जब पुट वायर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट क्या है कि नीचे जाती है।
ठीक है। तो जब नीचे जाती है मार्केट, अगर मान लीजिए 21,500 से मार्केट जैसे ज़्यादा नीचे जाना शुरू होगी तो जो पुट सेलर हैं उनको क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जब पुट सेलर को लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। समझिए मेरी बात। तो जब वो एग्जिट करेंगे, ऑलरेडी इन्होंने सेल करके रखा था पोजीशन, तो वो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप खुद बताइए, अपनी पोजीशन को लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को जो पुट सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बाई करना शुरू कर देते हैं। समझिए मेरी बात को, जो पुट सेलर होंगे ना, जो सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करना शुरू कर देंगे। तो जैसे वो बाई करना शुरू कर देंगे तभी क्या होता है कि और ज़्यादा, एक तो ऑलरेडी पुट बायर यहाँ पर एक्टिव थे, दूसरा ये लोग भी बायर बन गए। ठीक है, बायर बन गए तो क्या होगी, मार्केट और बहुत तेजी से नीचे आती है। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, इसी तरह से अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर कॉल बायर का सेल, कॉल सेलर का सेल जाता है तो मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, कॉल को बाई करना शुरू कर देते हैं और फिर ऊपर की तरफ आती है शॉर्ट कवरिंग। सिंपल बात आप मान लीजिए, सिंपल शॉर्ट कवरिंग। तो अभी मार्केट का डाटा आज के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप ऑप्शन चैन में जाते हैं, ठीक है, और या तो आप डाटा में जाते हैं, ठीक है, तो पहले हम डाटा में चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दिखाए ऑप्शन वाई डाटा। यहाँ पर देखिए निफ्टी में ऑप्शन वाई का डाटा जो बोल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर ये दिख रहा है, जो ग्रीन वाली है, जो ग्रीन वाली लाइन आप समझिए, ग्रीन वाली लाइन की मैं पहले बात करता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये होती है कॉल राइटिंग वाली। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन जितनी भी होती है ये है कॉल राइटिंग। यहाँ पर क्या हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है। कॉल राइटिंग का मतलब ये हो रहा है कि कॉल सेलिंग हो रही है। सिंपल बात समझिए आप। और जो ये जो रेड वाली है ना, ये आपको रेड वाली जो यहाँ पर दिख रही है ना, बड़े बड़े बार दिख रहे हैं रेड वाले, वो हो रहा है पुट सेलर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुट सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक, अब समझिए बात। तो जो कॉल सेलर एक्टिव है, आप खुद देखिए कि सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर कहाँ पर है, 21,600 में भी है, 21,700 में भी है, एंड 21,550 में भी है। लेकिन अगर यहीं पर, ये तो आपका ओवरऑल एक वीक का डाटा हो जाता है, लेकिन अगर आप कल का डाटा देखें, जैसे कि मैं आप सबको यही बताया था कि आपको लेटेस्ट डाटा देखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट डाटा देखते हैं तो चेंज इन ओआई में जाएंगे आप। जैसे आप यहाँ पर चेंज इन ओआई में जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डाटा क्लियर नज़र आ जाएगा। अब अगर आप चेंज इन ओआई में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पुट है, पुट के तरफ का जो पुट वाला ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, वो क्या है, जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट लो है, दिख रहा है ना आपको, पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खुद देखिए लो है, यहाँ पर तो, और यहाँ पर भी कम ही है, यहाँ पर भी कम है। लेकिन अगर आप यहीं पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको 21,550 में भी बढ़ा हुआ है और 21,000 यहाँ पर 600 में भी बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर बार देख सकते हैं। तो जब ये बढ़े हुए होते हैं, और यहाँ पर देखिए जो इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, पुट के जो डाटा है ना, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे देख लीजिए आप, नीचे समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। तो पुट का डाटा यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस हो रहा है, मतलब बार के नीचे आ रहा है, जीरो से भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। तो जो पुट का डाटा माइनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुट अनवाइंडिंग बोलते हैं। आप देसी भाषा में समझिए, पुट अनवाइंडिंग। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं हम पुट अनवाइंडिंग। अभी आप चाहिए हम ऑप्शन चेन में आपको दिखा देते हैं पुट अनवाइंडिंग हो कैसे रही है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं पुट अनवाइंडिंग। देखिए ऑप्शन चेन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, अब अच्छे से आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए आप। जब यहाँ पर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखते हैं तो ये पुट की तरफ है, मैं यहाँ पर पुट की तरफ की बात अभी कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये है पुट और ये है आपका कॉल। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एट द मनी। ठीक है, ये एट द मनी हो गया ना। अगर आप यहाँ पर देखिए 21,600 में भी पुट अनवाइंडिंग हो रही है, ये देखिए आप, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए -22,63,000 है। इसके बाद इधर भी पुट अनवाइंडिंग हो रही ना, यहाँ भी पुट अनवाइंडिंग, यहाँ भी पुट अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब जो माइनस हो रहे हैं वो होता है पुट अनवाइंडिंग। मतलब ये लोग क्या हैं, ये जो पुट राइटर थे यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुट राइटर जो होते हैं ना, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि उनको डर लगने लगा है कि मार्केट और नीचे आ सकती है और उनको लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपोजिट में देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉल राइटिंग भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग बढ़ रही है, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि डाटा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब डाटा निगेटिव है, अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब डाटा पॉजिटिव है। इसका उल्टा समझिए आप। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है तो आज के डेट में यहाँ से ऊपर, मतलब अभी तक का डाटा ये बोल रहा है कि जो 21,600 से ऊपर मार्केट
को ये लोग नहीं जाने देंगे। कौन नहीं जाने देंगे? कॉल राइटर 21,600 से ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। और अगर मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, हो सकता है कि 21,500 में भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगे, तो आप ये मान लेना कि अब 21,500 भी इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इससे ऊपर भी मार्केट को अब ये नहीं जाने देंगे। समझ रहे हैं? तो आप समझ गए निफ्टी का मतलब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पुट अनवाइंडिंग क्या होती है, कॉल अनवाइंडिंग क्या होती है। मैंने बिल्कुल आपको देसी भाषा में बता दिया, आपको पुट अनवाइंडिंग और कॉल अनवाइंडिंग। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए ओपन इंटरेस्ट को देख करके। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।